जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की है। उन्होंने कहा कि एक आतंकी हमला था जो एक पैटर्न का हिस्सा है। उन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य हिस्सों को भी निशाना बनाया। इसका मकसद डर का माहौल बनाना और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नष्ट करना था। इसका मकसद धार्मिक मतभेद पैदा करना था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम आतंकवाद का जवाब दे रहे थे। जब हमने जवाब दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समझ थी। हमने आतंकी मुख्यालयों और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ था। इस मामले में आतंकी पड़ोसी देश से आते हैं क्योंकि उस देश को कई सालों से आतंकवाद के हथियारपूर्ण तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्लिन में जयशंकर ने कहा है कि जब आतंकवाद की बात आती है तो आज आमतौर पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जो कुछ हुआ उसे वह स्वीकार करता है और उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपना देश और अपने लोगों का बचाव करने का अधिकार है तो मेरे देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। जर्मनी भी सहमत है। हम आतंकवादी हमलों को बहुत पहले से की गई निंदा पर सभी के आभारी हैं। साथ ही 7 मई को और आज फिर मंत्री वेटफुल ने हमें जो स्पष्ट संदेश मिला है उसमें जर्मनी भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। आपको बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की थी। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। पीएम मोदी ने इसे एक नया सामान्य घोषित किया था, जिसके तहत भारत अब किसी भी सीमा पार आतंकवादी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई मानेगा। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेटफुल ने कहा कि हम सभी 22 अप्रैल को भारत पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से स्तब्ध हैं। हम नागरिकों पर हुए उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हमारी गहरी संवेदना सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य हमलों के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू है। हम इनकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध विराम लागू रहे और द्विपक्षीय समाधान खोजने के लिए बातचीत हो सके। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल को कभी आगे नहीं झुकने वाला है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर वर्तमान में 3 देशों की यूरोप यात्रा के तहत जर्मनी में हैं। उन्होंने कहा, मैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद बर्लिन आया था। मैं आपको वह बताना चाहता हूं कि मैंने उस संदर्भ में वेटफुल को बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जर्मनी की इस समझ को पहल देता है और हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाव करने का अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्तमान में 3 देशीय यूरोप यात्रा के तहत जर्मनी में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया के बाद बर्लिन पहले भी आया था और मैं बताना चाहता हूं कि उस संदर्भ में वेटफुल को भी बता दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि भारत जर्मनी की इस समझ की महत्व देता है और देश में आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाव करने का अधिकार रखता है। साथ ही ये भी कहा कि जर्मनी हमारे लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हाल ही के वर्षों में हमारे सहयोग ने कई आयाम हासिल किए हैं और तेजी से आगे बढ़ा है। हम यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापक संबंधों को आकार देने में जर्मनी की अमूल्य भूमिका के अत्यधिक महत्व देते हैं। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के बाद से भारत ने बार बार इस तथ्य पर जोर दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ केवल द्विपक्षीय तरीके से ही बात करेगा। केंद्र ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित रहेगी। गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कूटनीतिक संपर्क स्थापित किए थे। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे और पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सीमा पार आतंकवाद के किसी भी कृत्य को अब भारत के खिलाफ युद्ध मानने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।